Hello students, today we will discuss exercise 11.2. Up to 8 sum we already have done. It is based on the equation of the line in a space. इसके बारे में पढ़ा था हमने सारा. So let us start ninth question. Ninth में क्या है? Find the vector and the Cartesian equation of the line. Find the vector and the Cartesian equation of the line that passes through the point. That passes through the point. Ninth question है 11.2 एक्सरसाइज है. ठीक है, पॉइंट्स क्या है? 3 -2 -5 एंड 3 -2 एंड 6. हमें क्या निकालना है? फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन, है ना. वेक्टर इक्वेशन भी निकालो और कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालो. मैंने आपको कहा था एक फॉर्मूला याद कर लो आप कोई सा भी. इसके लिए मैंने आपको बताया था कार्टेशियन फॉर्मूला, है ना. वैसे तो दोनों आपको बताए थे मैंने. या तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या करता है? r = a प्लस लैम्डा b माइनस a, ये फॉर्मूला होता है ना. और यहाँ आप इसका क्या कर लो, दिस इज इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, ना. 2 पॉइंटों से पास करती है. लेकिन अगर यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स ही दिए हुए हैं सिर्फ, है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ कार्टेशियन इक्वेशन वाला. कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है? x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - z1, है ना. ये इक्वेशन हो जाएगी, देखो. ठीक है, ये इक्वेशन होगी. अब ये x1 है, y1 z1, x2 y2 z2, है ना. तो ये क्या होगी? x - x1, x1 कितना है? 3 अपॉन x2 कितना है? 3, x2 - x1 कितना है? -3 आ जाएगा यहाँ पे. अरे ये 3 आएगा ना, -3 आएगा, देखो. हाँ, तो यही हो जाएगा. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? देखो इधर इज इक्वल टू y - y1. y1 कितना है? -2 है, तो +2 आ जाएगा यहाँ पे. तो y2 कितना था? -2. फिर ये क्या हो जाएगा? +2. ठीक है, इज इक्वल टू z - z1. z1 कितना है? +5 हो जाएगा अपॉन में क्या आ जाएगा? अब z2 6 माइनस +5 हो जाएगा. नाउ व्हाट विल बी कार्टेशियन इक्वेशन? x - 3 अपॉन 0 इज इक्वल टू y + 2 अपॉन 0 इज इक्वल टू z + 5 अपॉन 11. ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन होनी चाहिए ना. एक बार आंसर चेक कर लेते हैं. तो ये इसकी क्या है? कार्टेशियन इक्वेशन है. 9th सम, x - 3 अपॉन 0, y + 2 अपॉन 0, z + 5 अपॉन 11. अब इसकी क्या लिखनी थी? वेक्टर इक्वेशन. देखो वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो देखो ये कार्टेशियन इक्वेशन है, मैं वेक्टर इक्वेशन सीधा लिख सकता हूं. देखो कैसे, मैंने आपको बोला हुआ है कि ये देखो ये क्या होता है, ये नीचे वाली ये क्या है? ये डायरेक्शन रेशियोज है जिसके वो पैरेलल होगी. यहाँ पे हमने एक आपको डेरिवेशन इसलिए मैंने बताया था कि कुछ याद रहता है बच्चों को. इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये पॉइंट है, ये पास करते हैं, और ये मान लो यहाँ पे कोई लाइन होगी, इसके क्या है? पैरेलल है ये. ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे उसके, ना. चाहे आप छोड़ दो उसको यार, मैंने आपको डायरेक्ट मैंने आपको बता रखा है क्या कि आप कैसे चेंज कर सकते हो इसको. कैसे? ये पॉइंट्स हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा, ये कौन सा? 3, 2 एंड 5. और इसके क्या करने हैं आपने? साइन चेंज करने, इस बात का ध्यान रखना है ना. क्योंकि ये देखो ना, यहाँ पे साइन चेंज होके आ रहा है. ये प्लस का था माइनस आ गया, माइनस था प्लस आ गया, माइनस था प्लस आ गया, है ना. तो आपने ये साइन चेंज करके लिखना है. r = a प्लस लैम्डा b के रूप में लिख देंगे इसको, वेक्टर इक्वेशन को. तो r = a मतलब ये पॉइंट जो है, पॉइंट कौन से? देखो 3 i कैप, साइन चेंज करके -2 j कैप, -2 j कैप, -5 k कैप प्लस लैम्डा. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो b, ये a है, ये b है, ये c है, ये b वेक्टर है. ये क्या है? b वेक्टर. और यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, a b c डायरेक्शन रेशियोज की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम. ये क्या होती है? डायरेक्शन रेशियोज. अब 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ पे क्या लिख दो? 11 a b c था, ये i j k, यहाँ पे k कैप लिख दो. तो ये आ जाएगी इसकी कौन सी फॉर्म आ जाएगी? ये वेक्टर फॉर्म आ गई. दिस विल बी इट्स वेक्टर फॉर्म, है ना. इसको आप ऐसे लिखा रहने दो. तो दिखाई दे रहा है यहाँ से? यस, ठीक है. तो ये था हमारा आज का ये 9th सम, है ना. नाउ वी विल स्टार्ट 10th सम.
टेंथ सम देखिए, व्हाट इज टेंथ सम। टेंथ सम यहाँ से शुरू करेंगे। टेंथ सम, टेंथ में देखो मेरे ख्याल से एंगल निकालना है, इट्स वेरी इजी। एंगल निकालना है ना, एक सम मैं करता हूँ, बाकी दूसरा आप खुद करोगे, ठीक है। 12th सम, सॉरी 10th। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। एक यहाँ पे दे रखी है लाइंस, दो लाइंस हैं, उनके बीच में एंगल निकालना है। आर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है जी, आ जाएगा। और r इज इक्वल टू 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू, म्यू का साइन है ये जैसे लेमडा होता है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, है ना। अब इसके बीच में एंगल निकालना है ना। मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए हुए हैं, एक वेक्टर वाला भी एक दूसरा भी ना। आप जौन सा मर्जी लगा लो। देखो जो वेक्टर वाला मैंने एक कार्टेशियन फॉर्म वाला ये था, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। या तो ये फॉर्मूला लगा लो, या आप ये लगा सकते हो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। एक ही बात है, एक ही बात है, सेम। यहाँ पे आपने डायरेक्शन रेशियो देखो क्या लिखोगे आप, a1 a2 ये कौन सा होगा, ये होता है, सॉरी ये क्या होते हैं x1 y1 z1, और ये क्या होता है abc। तो ये a1 है, ये a2 a1 है, b1 है, c1 है। ये आपने बस ये याद रखना है यार, ये क्या था लेमडा बी, बी वो जिसके जो कोई भी लाइन होती है जिस यहाँ पे जिसके ये पैरेलल होती है, ये लाइन है इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल। तो आपने ये याद रखना है जो लेमडा के साथ है ना, ये इसकी डायरेक्शन रेशियोज हैं, इसकी क्या है डायरेक्शन रेशियोज है, ये ध्यान में रखो बात बस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो पूरा वेक्टर पुट करूंगा लाइक दिस इनटू दिस, ठीक है। फिर इसकी क्या आएगी, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i1 होता है ना, i डॉट j क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो एक ही बात है बेटा, ये सेम थिंग इट इज, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू विल डू, कोई सा भी लगा लो, एक ही बात है यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, इसका कोएफिशिएंट है b2 c2, a1 इंटू a2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो पूरा 3 इंटू 1 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2, ठीक है, अपॉन में। अब a1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट में, फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, 3 1 जा 3, 3 प्लस 4 प्लस 6 2 जा 12 अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा ये 3 3 जा 9 अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 36, फिर अंडर रूट में 1 प्लस 4 प्लस 4, तो ऊपर क्या आ जाएगा देखो cos थीटा इज इक्वल टू 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 3 19, 19 बाय ये क्या हो जाएगा 36 और 4 40, 40 और 49 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ से क्या निकालोगे आप 7, इसका क्या आ जाएगा 3 7 3 जा 21, सो 19/21। तो अब ये क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, थीटा निकालना था तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स 19/21, ये आ जाएगा। ये था 10th का फर्स्ट सम। अब मेरे ख्याल से सेकंड सम आप खुद कर सकते हो, सेम है, इट इज सेम। अगर आपको नहीं आएगा तो आप मेरे को बता दोगे, ठीक है। इज इट क्लियर। ये इसकी वेक्टर फॉर्म थी, ये इसकी क्या थी वेक्टर फॉर्म, है ना। फॉर्मूला चाहे ये याद रख लो भैया, चाहे ये याद रख लो, एक ही बात है। अब 11th सम है, 11th भी सेम है ऐसा ही,
11th भी क्या है, सेम है। 11th में सिर्फ क्या दे रखी है, यहां पे वेक्टर फॉर्म दे रखी है जी, वहां पे क्या दे रखी है, आई थिंक कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है बस, ठीक है। अब देखो इधर, देखो ध्यान से, 11 सम, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। तो व्हाट इज देयर, x माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 5 प्लस, ओ सॉरी प्लस तो होते ही नहीं भैया, z प्लस 3 अपॉन माइनस 3। उसके बाद दूसरी इक्वेशन यहीं पे लिख देता हूँ, x प्लस 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 4। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, है ना। इसके बीच में क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है, वी हैव टू फाइंड द एंगल। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो इधर, अब ये क्या है, ये इसकी ये कार्टेशियन फॉर्म है दो इक्वेशंस की ना। एंगल हमने 10th में भी निकाला, बिल्कुल सेम वैसे ही निकालेंगे। अब आपने इसमें ये याद रखना है यार, डायरेक्शन रेशियोज कौन सी होती हैं, ये क्या होती हैं डायरेक्शन रेशियोज। ये पॉइंट्स किसके होते हैं, पॉइंट, वो पॉइंट जिससे लाइन पास होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, A1 2 हो गया, B1 5 हो गया, C1 माइनस 3 हो गया, ऐसे ही A2 माइनस 1, B2 8, C2 इज इक्वल टू 4। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना आपने भैया, कि ऊपर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होनी चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब यहाँ पे x क्या होना चाहिए, हमेशा x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जैसे ये लिखते हैं ना, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये भी बहुत बड़ी बात है, x का कोफिशिएंट 1 करना पड़ेगा, y का 1 करना पड़ेगा, z का 1 करना पड़ेगा, उसके बाद ही फॉर्मूला लगाएंगे हम। इज इट क्लियर। ये देखो x1 है और प्लस में होना चाहिए, ये xyz प्लस में है, ठीक है, 1 प्लस 1 कोफिशिएंट होना चाहिए, देन यू कैन चेंज इट, है ना, अदरवाइज यू हैव टू चेंज। अब मेरे ख्याल से आप लगा लोगे, अब तो सेम ही है, फिर ये फॉर्मूला आपको पता ही है ना, फॉर्मूला फिर वही लगा दो, कौन सा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू, ये होता है। एंगल निकालना था तो मेरे ख्याल से बेटा ये आप निकाल दोगे खुद ही, है ना, कोई जरूरत नहीं है, आप निकाल लोगे ये अपने आप, है ना, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, जो भी आंसर आएगा देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद है जी इसका, फिर वही सेम है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, हम 11th का सेकंड पार्ट भी सही है सेम। तो 12th क्वेश्चन पढ़ेंगे अब हम। अच्छा क्वेश्चन है 12th का, जो मैं बात अभी बता रहा था वो यूज होगी उसमें। 12th क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो डैट द लाइंस। देखो ध्यान से, 12th क्वेश्चन में सुनने वाली बात है, यस 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 15 अपॉन 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। उसके बाद दूसरा क्या है जी, 7 माइनस 7x अपॉन 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z अपॉन 5। देखो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो डेट द लाइंस दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल्स। ये लाइंस राइट एंगल्स पे कट करती हैं, ठीक है। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या होता है 0। क्लियर। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि नीचे वाले क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा, ये a है, ये b है, ये c है, होता है। अब लेकिन इस बात का ध्यान रखना भैया आपने, मैंने ये बोला था कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होना चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। मतलब मैंने अभी बताया था ये जो x है, y है, z है, ठीक है। इस फॉर्म में लेके आऊंगा मैं इसको, पहले सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है भैया।
जब तक ये इस फॉर्म में नहीं आती तब तक मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सुनो इधर ध्यान से, बस यही कंसेप्ट था, इसमें और कुछ नहीं है ना। तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, माइनस कॉमन निकाल दिया तो व्हाट विल बी देयर, एक्स माइनस 1, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 3, यही होगा। देखो अगर यहाँ से -1 क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, तो माइनस एक्स ये हो जाएगा। अब ये माइनस मैं नीचे ले जाऊंगा, चलो अगले स्टेप में लेके जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, क्या कर दोगे भैया, या तो आप यहाँ पे क्या कर दो 7 के साथ डिवाइड, अगर ऊपर करोगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर वाला नाराज हो जाएगा भैया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले को भी 7 के साथ और नीचे वाले को भी। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 7 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो y रह जाएगा, फिर इसको 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और नीचे क्या आ जाएगा 2p/7, नो प्रॉब्लम। मैंने क्या किया, सिर्फ इसको 1 बनाने के लिए इसको 7 के साथ क्या कर दिया, डिवाइड। अगर इसको करोगे तो ये नाराज हो जाएगा, इसको करोगे तो ये नाराज हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को कर दिया बेटा, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू, अब ये तो है ही ऐसा था, z-3/2, ठीक है। अब दूसरा, इसमें देखो इसको किसके साथ डिवाइड करोगे भैया आप, यस 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 मैं बताता हूँ, x है ना, -7 के साथ डिवाइड कर दो, ऊपर और नीचे। -7 के साथ डिवाइड करोगे, देखो ये आ गया ना 7 - 7x, इसके भी नीचे 7, इसके नीचे भी 7, और 3p/-7 ये भी लगाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -7 यहाँ पे -7 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ये -1, और ये क्या बन जाएगा, माइनस के साथ माइनस है, प्लस हो जाएगा 1 + x हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x - 1, x माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि कॉमन निकाल दो, क्या -7 क्या निकाल दो कॉमन, और फिर वो बाद में आगे नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, -7 मैंने क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या होगा, देखो ये बात भी एक सही है, दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। तो क्या करोगे यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा -1 + x अपॉन 3p, फिर क्या लिखोगे, देखो इसको क्या लिखेंगे हम, व्हाट वी कैन राइट, हम क्योंकि नीचे ये हटाना है ना यहाँ से, तो ये इसको मैं ऐसे लिख दूं, -1 + x अपॉन 3p/-7, यही लिखोगे ना, क्यों, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 + x इंटू -7 अपॉन 3p, यही हो जाएगा, बिल्कुल वही यही आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसीलिए ये आपकी इच्छा है, आप कॉमन निकाल लो, बात एक ही है ना, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, है ना, पकड़ना तो कान ही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या कर लोगे आप, -7 कॉमन निकालो, चाहे ऐसे करो चाहे आप डिवाइड करो, वो आपकी इच्छा है। मैंने डिवाइड कर दिया मान लो, है ना, तो ये -7 के साथ इसको डिवाइड किया तो ये +x हो जाएगा, इसको करोगे तो ये -1 हो जाएगा, अपॉन 3p/-7 इज इक्वल टू, ये ठीक है, y-5/1, ये इसको -1 के साथ करो तो ये क्या हो जाएगा, z-1 के साथ -6 अपॉन -5, ठीक है। अरे भैया यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, वो माइनस नीचे आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। और ये ऐसे ही ये वाला माइनस कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने हटा दिया, अब आपको पता चल गया होगा, दिस इज A1, दिस इज B1, दिस इज C1, दिस इज A2, दिस इज B2, दिस इज C2। बस इस बात को ना भूलना बेटा, ये तो आप भूलोगे नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। कैसे, ये वाला कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, क्या A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 इक्वल टू क्या है 0। लेकिन भैया ये बात मत भूल जाना, क्या कि इसका कोएफिशिएंट x का पॉजिटिव करना है और उसका कोएफिशिएंट क्या करना है 1 करना है, x - x1 y - y1 करना है, ठीक है। तो अब ये इसको कर दो A1 × A2, तो ये क्या हो जाएगा -3 × 3p/-7 प्लस B1 कितना है 2p/7 × 1 प्लस 2 × -5 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू क्या होता है, ये 0 होता है। जो भी मैंने बताया हुआ वो एंगल से निकलता है सारा, cos θ इधर cos 90 0 होता है, तो फिर ये आता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर 3 3 9p/7 प्लस 2p/7 -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो बस, सिंपल सा यार। ये 9 और +2 क्या हो जाएगा 11p/7 इज इक्वल टू 10, तो 7 ऊपर चला जाएगा जी, तो 11p/7
इज इक्वल टू 70 और p इज इक्वल टू 70/11। ये वैल्यू होनी चाहिए। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार जी। इसका ये था 11 था नहीं 12th सम कर रहे हैं हम। 12th का बिल्कुल ठीक है। 70/11 ही आंसर आ रहा है मेरे ख्याल से। तो ये था हमारा 12th सम है ना। नाउ हम करेंगे अब 13th सम है ना। 13th सम 13 भी बिल्कुल मेरे ख्याल से ऐसा ही है कुछ, ठीक है। 13 भी ऐसा ही लग रहा है मेरे को। सम शो डैट द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अरे परपेंडिकुलर दिखानी है लाइंस तो क्या कर दोगे आप? यही बात अभी हमने जो की है ना, मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए यार आपको। x - 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू y + 2 अपॉन -5 इज इक्वल टू z अपॉन 1। ठीक है यार आप कर लोगे ये। x अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन 3। ये कर लोगे आप। कैसे करोगे फिर? वही a1 7 × 1 7 -5 2 = 10 + 3 1 = 3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है? आ रहा है भैया। 7 + 3 10 10 - 10 0। अगर ये 0 आ गया, अब ये मत सोच लेना कि यार ये तो अकेला z था, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे z - z1 होगा। z1 क्या होगा? 0 हो जाएगा मान लो, ठीक है कोई बात नहीं। हमने तो इससे लेना था a b c, और ये x भी पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये होगा ये हमारा ये है ना। अब निकालना है जब हमने 14 सम, ठीक है। 14 सम देखते हैं अब। 14 सम 14 में देखो इधर क्या है। 14 की पहले मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा इक्वेशन। 14 में क्या करना? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the two lines, between the lines, find the shortest distance, find the shortest distance between the lines r is equal to I cap plus 2j cap plus k cap plus lambda I cap minus j cap plus k cap, ठीक है। and r is equal to 2i cap minus j cap minus k cap plus mu 2i cap plus j cap plus 2k cap। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने क्या किया था? फॉर्मूला था इसका ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला किया था हमने? फॉर्मूला इसका किया था आई थिंक आपको याद होगा, b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ऐसे किया था ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चेक कर लो जरा, यही फॉर्मूला था। वॉज दिस फॉर्मूला? मेरे ख्याल से तो यही फॉर्मूला था इसका ना। आप भी चेक कर लो जरा एक बार। क्या देखो यही फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना यार, करना क्या है, पहले तो b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। अब b1 है कौन सा? b r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b होता है, तो इसका मतलब b ये है। इसकी और इसकी क्या करनी है? क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले इसकी और इसकी क्या करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको सिखाई थी कहाँ पे? अरे भैया कहाँ पे सिखाई होगी? 10th चैप्टर में। तो ये क्या होगा? पहले देखो मैं पहले निकालूंगा यहाँ पे b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखोगे आप? यहाँ पे i कैप j कैप k कैप, i j k लिख दिया। उसके बाद इसके कोएफिशिएंट्स लिख दो, 1 - 1 1 - 1 1। फिर इसके लिख दो 2 1 2, ठीक है। ये आपको कुछ दो तो नहीं है। r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b है, तो b1 क्रॉस b2 का मतलब ये b1 है, ये b2 है, ठीक है। तो अब ये देखो इसकी पहले i आ जाएगा। यहाँ पे एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था, वो कुछ और ही कह रहे थे, मतलब कुछ कह रहे के पॉजिटिव ऐसा कुछ था, लेकिन आपने ऐसे करना है जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। i ये हो गया, पहले क्या हो जाएगा? ये ऐसे ये ऐसे,
तो -2, 2 1 ज़ा 2, फिर -1, फिर यहाँ पे -j आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -j ऑलवेज, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसको छोड़ो, जैसे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो निकाल रहा हूँ यार, ये इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो 2 1 ज़ा 2 -2 प्लस k कैप, यहाँ तो प्लस ही आएगा यार ऑलवेज, और यहाँ पे i के साथ प्लस आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे, तो 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2 -2 + 2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये क्या आ गया, b1 क्रॉस b2, हाँ ये हो जाएगा जी, -1 -2 -3 i कैप, 2 -2 0 0 j कैप, 3 k कैप, ये आ गया जी हमारे पास b1 क्रॉस b2 की वैल्यू ये आ गई। अब a2 - a1 निकालूंगा मैं, a2 - a1, a2 - a1, ये देखो r = a + λ b होता है ना, r = a + λ b होता है, तो इसका मतलब ये सारा वेक्टर क्या लेना हमने, a, तो यहाँ पे क्या है, a2 - a1, ये a2 वाला ले रहे हैं हम, क्योंकि ये b2 लिया था मैंने, a2 - a1, ये a2, ये वाला a2, 2 - 1 1 i कैप, -1 -2 -3 j कैप, -1 -1 -2 k कैप, ये दिखाई दे रहा है यहाँ से भैया, हाँ ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ पे लिख दो इस फॉर्मूले में पुट करो वैल्यूज, b1 क्रॉस b2 क्या आता है, ध्यान से देखना, -3i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 3 k कैप डॉट a2 - a1 i कैप -3 j कैप -2 k कैप, है ना, अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, b1 क्रॉस b2 ये लिखा था मैंने, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखो √ मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0 + 9, है, ये आ गया। ये क्या निकाल रहे हैं भैया, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो इधर इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, -3, इसको इसके साथ -3 हो गया, 0 × 0 हो गया, 3 2 ज़ा 6 -6, है ना, अपॉन ये क्या हो जाएगा, √18, ये आ गया। अब -3 और -6 -9 अपॉन √18 को आप क्या लिख सकते हो, 9 × 2 लिख दोगे ना, 9 का क्या आ जाएगा, 3 × 2, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, तो ये पहले तो इसको क्या लिखो, पॉजिटिव लिखो, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा हमने क्या लेना है, पॉजिटिव देना है, ठीक है, डिस्टेंस इसीलिए ये लगाया हुआ है बाहर, है ना, ये मॉडुलस। तो ये क्या हो जाएगा, -9, 3 3 ज़ा 9 कर दो पहले तो ये क्या आ जाएगा, -3/√2, और सॉरी माइनस तो लिखना नहीं है भैया। तो अब क्या करोगे आप इसको, अब इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज कर दो, अदरवाइज ऐसे आंसर लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रैशनलाइज कर दो, √2, तो ये क्या हो जाएगा, 3√2/2। आंसर जरूर चेक कर लेना भैया, ठीक है, मैं भी चेक कर लेता हूँ इसका आंसर। ये है जी 14 का फर्स्ट पार्ट है जी, 14 का फर्स्ट पार्ट, अच्छा पार्ट ही एक है, 3√2/2 है ना, यही था, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया ये मेथड सारा, है ना। b1 क्रॉस b2 a2 - a1, ये डॉट है बीच में, तो ऐसे हमने करके ये निकाल दिया, ठीक है। अब देखते हैं 15 सम इसका, है ना, 15 सम देखो, दिखाई दे रहा है, यहाँ से चल भी रहा है यार कैमरा, यस 15 सम देखो। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। देखो ये भी आप ही करोगे भैया, मैं तो सिर्फ आपको इसका हिंट दूंगा, देखो कैसे। 15 सम है, अच्छा सवाल है, बिल्कुल सेम है वैसी। 14 में क्या दे रखी थी, वेक्टर फॉर्म दे रखी थी, अब यहाँ पे क्या दे रखी है,
कार्टेशियन फॉर्म मैंने आपको ये बताया था कि मैंने आपको ये फॉर्मूला याद करा दिया जो मैंने अभी लिखा था, है ना, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, है ना। तो अगर कई बच्चे चाहते हैं, जैसे मैंने कहा था कि कार्टेशियन वाला याद करने की जरूरत नहीं है, हम आपका काम ऐसे ही चला देंगे, वो बात मैं आपको समझाऊंगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये तो क्या आ गई, कार्टेशियन फॉर्म आ गई, तो क्या मुझे कार्टेशियन वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? अरे नहीं भैया, उसने बोला थोड़ी है आपको कि ये वाला ही फॉर्मूला लगाना है ना, और बोलेगा भी क्यों? उसे तो क्या निकलवाना है आपसे, चेक करना है उसने तो x माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 1, है ना। अब देखो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे कार्टेशियन वाला फॉर्मूला मुझे भी नहीं याद होता यार, कई बार मैं करता ही नहीं हूँ, मतलब, है ना, मैंने आज तक कोशिश ही नहीं की याद करने की, ना, क्योंकि इसके बिना काम चल रहा है। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फॉर्मूले थे दो, किसके? टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगा लो, डिस्टेंस भी, और यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हाँ डिस्टेंस निकालना है ना। एक तो वो b1 क्रॉस b2 वाला जो मैंने वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो तो, ना। फिर बच्चा कहता है कि सर अगर वेक्टर फॉर्म दे रखी हो तो वो ठीक है, अगर कार्टेशियन फॉर्म दे रखी हो तो, अरे भैया मैंने आपको सिखा दिया ना, कार्टेशियन फॉर्म को चेंज कर लो, ये कार्टेशियन फॉर्म है इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दो, ये तो बड़े आसानी से आप कर लेते हो, फिर वही फॉर्मूला लगा दो। उसने ये थोड़ी ना कहा यार यही फॉर्मूला लगाओ, और कहेगा भी क्यों? क्योंकि यार अगर वो ये फॉर्म देगा आप चेंज करके करते हो तो जो चेक करने वाला है वो तो कहेगा इसको तो बहुत बढ़िया नॉलेज है और भी बढ़िया कर रहा है ये तो काम, इसको वो तो आपके 2-3 मेथड चेक कर गया, एक तो चेंज करने वाले और दूसरा आपका एंगल और शॉर्ट डिस्टेंस तो निकालोगे आप, ना। तो वो कैसे करोगे? सबसे पहले ये जरूर चेक कर लेना भैया कि ये x y z पॉजिटिव है, उसके बाद इसकी मैं फॉर्म बना दूंगा कौन सी, r इज इक्वल टू ए में ये ओके है 1 1 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, 1 1 था ना, तो साइन चेंज करने हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है ना। तो अपॉन r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी क्या आ जाएगा, ये ए बी सी है, 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन इसकी क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू a 3 आई कैप, साइन चेंज करके भैया, ठीक है, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 ए कैप प्लस लेमडा 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। अब आ गया आपके पास ये क्या बन गया b1, ये क्या बन गया b2 वेक्टर, ये क्या बन गया a2, ये क्या बन गया a1। साइन चेंज करने में तो मुल्ला इसके ऊपर वाले वो पॉइंट के, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, मैं भी याद लिख, b1 क्रॉस b2 हर एक में लिखा करो ये, है ना, आपको याद हो जाएगा, a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो ये था ये हमारा 15 सम। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है, तो कर ही दोगे आप, है। आगे देखो नेक्स्ट सम देखते हैं। मेरे ख्याल से 16 भी सेम ही लग रहा है यार, मेरे को सेम लग रहा है, पता नहीं अब है कि नहीं है सेम। 16 सम सेम ही लग रहा है भैया। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस whose vector equations are this, r is equal to a plus lambda b, r is equal to a plus म्यू lambda डाल दिया, कोई बात नहीं सेम ही है, ये सेम बिल्कुल सेम है, यू कैन, इसमें नहीं कंफ्यूज हो, उसमें lambda दिया हुआ है तो इसमें म्यू दे दिया, कोई बात नहीं, वो तो एक ही बात है ना। मेरे ख्याल से कर लोगे अब ये, है ना, सेम सवाल है, सेम, मेरे को तो सेम ही लग रहा है भैया। मैं ये चेक कर रहा हूँ कहीं का आपको प्रॉब्लम ना आए, है ना, कि कहीं दूसरा ना हो कुछ। सेम ही है यार, अरे भैया सेम ही है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट मैं कराता हूँ जो बात है करने वाली, ठीक है, तो आप ये करो इसको, ना सेम ही फॉर्मूला लगेगा इसमें तो। अब 17 सम देखो इसका, 17 है ना, बड़ी आसान सी एक्सरसाइज थी यार ये। अब देखो 17 भी सेम ही है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस, लेकिन उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन दी नहीं हुई है सही रूप में,
शैतानी कर रखी है यहाँ पे, 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 टी के कैप, ये दे रखी है ना। अब इसको क्या करोगे आप, इसको ना चेंज करो थोड़ा सा। चेंज का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, इसको देखो इधर क्या करोगे, इसको इस रूप में लेके आएंगे, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, इस रूप में, इस फॉर्म में, है ना, रूप में मतलब इस फॉर्म में। तो कैसे आएगी, देखो इधर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी एक ना कांस्टेंट का काम कर रहा है, कांस्टेंट का। देखते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, आई कैप माइनस आई टी, आई कैप है यहाँ इसे लगा देना है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, टी जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 टी के कैप, यही आएगा। देखो अब हमारी फॉर्म होती है आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ठीक है। अब देखो लेमडा का काम कौन कर रहा है, टी कर रहा है। पहले तो ये इधर लिख लो, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब इसमें से देखो, इसमें से और इसमें से टी क्या निकाल दो, कॉमन। तो प्लस टी मैंने क्या निकाल दिया, कॉमन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो माइनस आई कैप माइनस 2 सॉरी प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी बनेगी। अब ये टी किसका काम कर रहा है, लेमडा का, बस कुछ नहीं। और बाकी फिर वही है, अपने शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालना है, बिल्कुल वैसे ही। और दूसरे में एस आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, बाकी उसके बाद सेम है, आप कैसे करोगे, सेम कैसे, अरे वही जो फॉर्मूला अभी लिखा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो निकालना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम, ठीक है, 11.2 एक्सरसाइज। होप आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा प्लेन है, प्लेन में भी आपको समझाएंगे, अच्छा है, बढ़िया टॉपिक है। तब तक आप ये करो अच्छे से, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।